अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जिसको एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं। एंटीफ्लोराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कैल्शियम फ्लोराइड रहता है उसका ठीक उल्टा स्ट्रक्चर बनता है, दोनों के लगभग सेम स्ट्रक्चर बनते हैं, उससे जस्ट उल्टा बनता है, अर्थात एक ही स्ट्रक्चर में दोनों के काम हो जाने वाले हैं। तो इसको समझ गए तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो कैल्शियम फ्लोराइड वाला स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। Na2O या फिर इसको कहा जाता है 4:8। 4:8 का अर्थ होता है कि जो सोडियम रहता है इसका समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और जो ऑक्साइड रहता है उसका समन्वय संख्या होता है 8। अर्थात जो ऑक्साइड है वो कितना 4 सोडियम से घिरा रहता है, अर्थात जो ऑक्साइड है वो 8 सोडियम से घिरा रहता है और जो सोडियम है वो 4 ऑक्साइड से घिरा रहता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इसको A to B टाइप का भी कहा जाता है। A to B इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि A हम इसको मान रहे हैं और B इसको मान रहे हैं। A मतलब धन आयन और B मतलब ऋण आयन, अर्थात केट और ऋण आयन। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर A to B। इसके पहले हमने AB टाइप का 3 स्ट्रक्चर पढ़ा है। कल के लेक्चर में हम सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड पढ़े थे। आज के में हमने स्टार्ट किया जिंक सल्फाइड से। ये हम आज का दूसरा पढ़ रहे हैं सोडियम ऑक्साइड। पहले स्टेप की यदि मैं बात करूँ त्रिज्यीय अनुपात की, तो जो त्रिज्यीय अनुपात होता है सोडियम ऑक्साइड के लिए, तो ये प्रायोगिक तौर पर ये देखा गया है कि इसका जो त्रिज्यीय अनुपात रहता है अर्थात Na+ और ये RO2 2-, इसका जो मान होता है ये 0.225 से 0.414 के बीच होता है। और 0.225 से 0.414 के बीच का जो रेंज होता है वो होता है चतुष्फलकी रिक्ति का, अर्थात टेट्राहेड्रल वाइट्स का। इसके पहले भी हमने चतुष्फलकी रिक्ति पढ़ा है, लेकिन अष्टफलकी हमने सिर्फ किसमें पढ़ा हुआ है, सोडियम क्लोराइड में। तो समन्वय संख्या इनके रिक्ति अर्थात वाइट्स क्या होते हैं और इनमें त्रिज्यीय अनुपात क्या होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ में कौन से प्रकार का जालक बनता है। इसको लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में बना दूंगा जिसको आपको याद करने में आसानी होगा, जो पेपर में पूछे जाते हैं उस पर्पज़ से। तो ये हो गया चतुष्फलकी रिक्ति, अर्थात इस रेंज के अनुपात के कारण हमको ये पता चला कि सोडियम ऑक्साइड का जो अनुपात होता है वो इतना होता है। इससे ये जो रेंज है वो वास्तव में होता है वो चतुष्फलकी रिक्ति का, अर्थात इसमें जो सोडियम ऑक्साइड है वो चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण करेगा। सोडियम यहाँ रिक्ति में फिट होगा और ऑक्साइड क्या बनाएगा, जालक बनाएगा। ठीक। अब दूसरा यदि मैं देखूँ अपना अगला, तो दूसरा की यदि बात करूँ तो Na2O इस तरीके से रहेगा। Na2O में जो सोडियम रहता है वो Na+ फॉर्म में रहता है और जो ऑक्साइड रहता है वो O2 2- या फिर -2 भी इसको लिख सकते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। सोडियम चूंकि प्लस में है तो हम ये मानेंगे कि इसका साइज़ छोटा रहेगा। अधिकतर केस में हम यही मानते आए हैं शुरू से, सिर्फ कैल्शियम फ्लोराइड एक अपवाद बनेगा जिसमें उसका साइज़ बड़ा रहेगा। ठीक। तो ये इसका आकार क्या होता है, ये होता है छोटा साइज़ का, और ये क्या होता है, ये होता है बड़े साइज़ का। तो छोटा साइज़ रहेगा इसलिए किसमें फिट होगा, रिक्ति अर्थात वाइट्स में फिट होगा। और रिक्ति कौन सा टाइप का बनाएगा, सोडियम बनाएगा चतुष्फलकी। अब ये हमको कैसे पता चला, ये हमको इस रेंज की वजह से पता चला, इसलिए हम हमेशा शुरुआत करेंगे त्रिज्यीय अनुपात से। तो ये हमको पता चला चतुष्फलकी रिक्ति, ये चतुष्फलकी रिक्ति का निर्माण करेगा कौन, सोडियम आयन, जिसका मैं बोल रहा हूँ टेट्राहेड्रल वाइट्स। अब यदि मैं ऑक्साइड O2 2- की बात करूँ अर्थात O2- की, तो इसका साइज़ बड़ा होता है और ये बनाता है जालक, अर्थात ये फ्रेम बनाएगा स्ट्रक्चर ऑक्साइड, और बाकी ये उसके फ्रेम में जो खाली जगह बचे रहेंगे रिक्ति उसमें फिट होगा सोडियम, ये है इसका। अब जालक बनाता है, और जालक ये कौन से टाइप का बनाता है, ये बनाता है FCC जालक, अर्थात FCC लैटिस। अब FCC लैटिस में जो Z का मान होता है, Z का मान हमेशा होता है 4। ठीक। अब 4 क्यों होता है, क्योंकि जो फलक केंद्रित घनी सेल अर्थात फलक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहता है, उसके हर एक कोने पर एक एटम होते हैं, फलक के सेंटर पर अर्थात फेस सेंटर पर भी एक होते हैं। 6 फलक और हर फलक का आधा, इस तरीके से वो 3 हो जाता है, और हर एक कोने पर एक एटम होते हैं, और प्रत्येक एटम का 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से उसका मान 1 आता है। तो 3 और 1 टोटल 4 आते हैं, इसको हम सीख चुके हैं पहले भी। ठीक। तो इसमें Z अर्थात जो यूनिट सेल में जो कुल एटम मिलने वाला है वो 4 मिलेगा FCC में। चूँकि Z का मान 4 है इसलिए हम अष्टफलकी रिक्ति की यदि बात करें तो अष्टफलकी रिक्ति भी 4 आएगा, लेकिन जो हमारा सोडियम है वो किसमें फिट हो रहा है, चतुष्फलकी रिक्ति। तो चतुष्फलकी रिक्ति ठीक इसका क्या होता था, डबल होता था, अर्थात Z का जो मान है उसका जस्ट डबल होता है चतुष्फलकी रिक्ति। तो इस तरीके से मैं कर दूंगा 2 × 4, अर्थात मैं क्या करूंगा, चतुष्फलकी रिक्ति काउंट करने के लिए Z में 2 का गुणा कर दूंगा इस तरीके से। ये 2 है, तो इस तरीके से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारे पास आएगा चतुष्फलकी रिक्ति 8, अर्थात इन 8 चतुष्फलकी रिक्तियों में क्या रहेगा, सोडियम आयन रहेगा, और ये जो 4 पोजीशन रहेंगे इन 4 पे क्या रहेगा, ऑक्साइड आयन रहेगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं कि इनका समन्वय संख्या कैसे बनेगा, इसका 8 और इसका 4 है, कैसे यूनिट सेल हम बनाएंगे और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रा करेंगे, सेम इसके पहले जो हमने किया है वही काम यहाँ भी करना है।
जो काम हमने सोडियम वाले में किया है, सोडियम क्लोराइड वाले में, वही काम हम हर बार कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको बन जाना चाहिए इजीली। कैसे कर रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। देखिए ये चौकोर वाला हिस्सा पीछे का फ्रेम है हमारा, तो इसको मैं इस तरीके से खड़ी ले रहा हूँ। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हम FCC बना रहे हैं, इसको हम छोटा सा इस तरीके से ही बना सकते हैं, ऐसे फलक केंद्रित घनी सेल। अब देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि पता नहीं चलता कहाँ पे क्या चीज़ आने वाला है। ये FCC का सिंपल सी स्ट्रक्चर, इसी को मैं 3 भाग में बांट रहा हूँ, जो कि वहाँ स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ उस पर। ये हो गया देखिए 3, और हर एक फलक पर एक एक है। ये इस तरीके से टोटल कितने होगा 4, ये पीछे साइड का 5 और ये अपने सामने का टोटल 6। अब इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एक लाइन ऐसा खींच के हम ऐसा इसको तोड़ रहे हैं सुविधा की दृष्टि से, इस तरीके से। तो पार्टीशन में क्या है, स्पष्ट दिखने लगता है, इस वजह से है वही चीज़ जिसको हमने FCC पढ़ा हुआ है, सेम वही स्ट्रक्चर है। अब देखिए FCC जो यूनिट सेल होता है या फिर FCC जो जालक होता है, उसमें हर एक जितने कोने हैं उतने चतुष्फल की रिक्ति। अष्टफल की तो एक बीच में रहेगा और हर एक एज सेंटर पे रहता है अष्टफल की, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एज सेंटर अर्थात इसमें जो कि सोडियम क्लोराइड में हम पढ़े हैं। इसमें चतुष्फल की रिक्ति की बात करूँ तो इसके एक कॉर्नर पे रहेगा ये, इसके एक कॉर्नर पे रहेगा यहाँ पर, इसके एक कॉर्नर पर रहेगा यहाँ, इसके एक कॉर्नर पर रहेगा यहाँ। तो है ऊपर का हो गया 4, इसके कॉर्नर पे रहेगा ये 5, ये 6, ये 7, और ये वाला जो सामने है इसके भी एक कॉर्नर पे। तो इस तरीके से ऊपर में 4 और नीचे में 4, इस तरह जो रेड कलर से दिख रहा है वास्तव में रिक्ति को दिखा रहे हैं यहाँ पे। और रिक्ति कौन बना रहा है, रिक्ति बना रहा है सोडियम। वास्तव में इस स्ट्रक्चर में Na+ के लिए मैं ये रेड कलर का स्ट्रक्चर ड्रा किया हूँ। और जो वाइट है, वाइट और जो ब्लू में है, ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं हमको O2 2-। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम कर रहा है FCC जालक, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर के लिए। अब इसी को मैं बड़ा रूप में उधर दूसरे कलर पे दिखा रहा हूँ, तो उसके देखिए ये तो हमारा हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इस पहले फ्रेम को एक खड़ी और एक आड़ी 4 भाग में बांट दिया है। उसी तरीके से दूसरा फ्रेम की बात करूँ, यहाँ से यहाँ, तो ये देखिए खड़ी और दूसरा ये हो गया आड़ी। इसी तरीके से तीसरा फ्रेम को यदि मैं बात करूँ तो ये एक खड़ी और दूसरा आड़ी। इस तरीके से हमने 4-4 भाग में इसको तोड़ दिया। अब इसको ऐसे आपस में जोड़ना है, पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा से, इसी पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से देखिए पहला दूसरा ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से इनको जोड़ते जाना है। अब देखिए रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति बनाएगा, 8 रही उनकी संख्या। जालक बनाएगा FCC जालक, और टोटल कंट्रीब्यूशन आता है 4, जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। और ये क्या बनाएगा, O2 बनाएगा। तो O2 अर्थात देखिए FCC जालक में क्या होता है, हर एक कोने पर एक एक परमाणु। तो ये देखिए पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, यही चीज़ है सेम। 5वां 6वां 7वां, और ये देखिए इस कॉर्नर का ये हमारा हो गया 8वां। और साथ में देखिए फलक के केंद्र पर, जिसको नीले रंग से यहाँ दिखाया हूँ, ये हमारा फलक है तो इसका केंद्र, लेकिन यहाँ पे हम एक ही कलर से दिखाएंगे ताकि हमको सुविधा हो समझने में, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर हम बड़ा बना रहे हैं, इस वजह से एक ही जैसे। ये बीच बीच में जो है, ये इस साइड का जो फलक है उसके बीच में, ये ऊपर के फलक के बीच में, इस साइड के यदि मैं फलक का बीच देखूँ तो ये है जहाँ पे सब लाइनें मिल रही हैं। ये पीछे का यदि देखूँ तो पीछे का प्लस वाला निशान कौन सा है, ये, तो यही फलक का बीच है। सामने का यदि देखूँ तो प्लस वाला निशान ये है रेड वाला, तो ये हमारा फलक का बीच है। बीच को हमने क्यों छोड़ दिया, बीच को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ सिर्फ चतुष्फल की रिक्ति देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स। बीच में होता है यहाँ पे अष्टफल की रिक्ति, उसको हमको नहीं लेना है, वो सिर्फ हमको सोडियम क्लोराइड के केस में लेना था। यहाँ पे हम सिर्फ चतुष्फल की रिक्ति दे रहे हैं, इस वजह से बीच को कुछ नहीं करना है। रिक्ति हम अब देखेंगे तो रिक्ति कहाँ कहाँ पे दिखेगा वो देखिए। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ इस खंड की, तो इस टोटल हर एक कॉर्नर पे एक एक रिक्ति है। देखिए ये जिसको मैंने रेड कलर पे 2 2 4 2 6 2 8 पोजीशन बना रखे हैं। तो इसमें यदि देखें तो इसमें एक रिक्ति मिलेगा इसके बीचों बीच, अर्थात ये देखिए ये पूरा यहाँ तक एक खंड है, यहाँ से ऐसे, अर्थात इसी तरीके से ये भी एक क्यूब है ऐसे छोटा छोटा। इसी तरीके से इसमें टोटल कितना, एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6वां 7वां और ये पीछे वाला 8वां, ठीक। तो पजल वाला जो आता है गेम खेलने वाला प्लास्टिक का वैसी है सेम, लेकिन ये पूरा 8 खंड में है। तो ये वाले में यदि देखूँ तो यहाँ पे एक हमको मिलेगा रिक्ति, यहाँ पे पहला हो गया, ये पीछे वाले के लिए। अब इस खंड की बात करूँ तो ये हमको मिलेगा दूसरा, ये पहला डिब्बा का, ये दूसरा। इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसमें हमको मिलेगा एक यहाँ पे, ये इस वाले के लिए 3। और इसकी यदि मैं बात करूँ
तो इसमें हमको मिलेगा ये चौथा। तो देखिए 1 2 3 4 हुए। नीचे की यदि बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा एक पाँचवा। ये पीछे वाले की बात करूँ अर्थात ये वाले का, तो इसमें मेरे को मिलेगा एक छठवा। इसकी यदि बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा एक सातवां, और इस वाले डिब्बा की यदि बात करूँ तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को एक आठवां। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4, 4 नीचे में है और 4 कहाँ पे है, ऊपर में है। इसको यदि हम देखें तो ये इस तरीके से कुछ दिख रहे हैं, ये अलग अलग खंड के लिए। ये ऊपर में 4 थे, 1 2, 1 और 2 इधर के और 2 उस साइड के, इनको हम ऐसा जोड़ सकते हैं। ये तो ऊपर के थे 4। यदि नीचे की बात करूँ तो 2 और ये 2, ऊपर की ये 2 और ये 2 है ये वाले। नीचे की यदि बात करूँ तो सेम वैसे ही ये 4, नीचे के चारों खांचे में ये 2 और 2 4, ऊपर के में ये 2 और 2 4। तो ये ऊपर है, इसको मैं फर्स्ट फ्लोर बोल दे रहा हूँ और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर। तो इस तरीके से ये हमको 4 दूनी 8, टोटल 8 रिक्ति है। और ये जो रेड कलर है वो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, रेड कलर हमको यहाँ पे दिखा रहे हैं रिक्ति में कौन बैठता है, सोडियम। तो जो रेड कलर है वो हमको क्या दिखा रहा है, सोडियम को दिखा रहा है। और जो वाइट कलर वाले हैं, वाइट कलर वाले ये किसको दिखा रहा है, वाइट कलर दिखा रहा है ऑक्साइड को, क्योंकि ये जालक बना रहा है। ये है O2-। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब यदि हम समन्वय संख्या की बात करें तो हम तीसरा अपना स्टेप में आ जाते हैं। समन्वय संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम का। तो एक जो सोडियम आयन है Na+ आयन, अब Na+ आयन को किस में हमने दिखाया है, रेड कलर से, ये देखिए। अब इसी क्यूब को मैं इसी तरीके से और इधर आगे बढ़ा दूँ, अर्थात ये तो टोटल 8 है, 2 2 4 2 6 2 8। ऐसा ही सेम इसके बगल में भी यदि रहे तो देखिए एक जो सोडियम है, अर्थात ये जो रेड कलर वाला, ये जो ऑक्सीजन है अर्थात इस टाइप से जो गोला वाला, ये सोडियम, इसी के बगल में यदि हम और बढ़ाएं तो वो टोटल 4 ऑक्सीजन से घिरे हुए हैं। और यदि नहीं बढ़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस स्ट्रक्चर में इसको देख सकते हैं। देखिए कैसे दिखेगा, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितने से घिरा है, 4 O2- आयन से घिरा है। अर्थात जो सोडियम है उसका समन्वय संख्या कितना है, समन्वय संख्या है इसका 4। क्यों, क्योंकि एक सोडियम कितने से, 1 2 3, ये 4 किससे, ऑक्साइड से घिरा हुआ है। इसी तरीके से यदि मैं एक ऑक्साइड की बात करूं O2- की, तो ये घिरा रहेगा 8 सोडियम प्लस आयन से। कैसे घिरेगा, अब ऑक्साइड को हमने दिखाया है वाइट वाले बबल्स में। अब देखिए किसी एक को ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाले को। तो इस लाइन को यदि मैं इधर बढ़ा दूँ और आगे, इसको पहले नोट करिए, फिर इस यहाँ पे मैं इस डायग्राम को और आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। देखिए हम ऑक्साइड आयन के लिए देख रहे हैं कि एक ऑक्साइड कितने 8 सोडियम आयन से घिरा रहता है। अर्थात ऑक्साइड का जो समन्वय संख्या है O2- का, वो कितना है, वो है 8। इसलिए इसको 4-8 बोलते हैं। 4 सोडियम का है, इस तरीके से एक सोडियम 4 ऑक्साइड से कैसे घिरा है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये डायग्राम मैं अलग से भी ड्रा कर देता हूँ, ये इस तरीके से हमने बनाया है। ये देखिए पहला ये वाला, दूसरा यहाँ पे बना है, तीसरा यहाँ पे बना है और चौथा यहाँ पे, ये इस तरीके से ये वाला क्यूब का पूरा, ठीक। ये तो हमने इसके लिए बना दिया जो सोडियम था उसके लिए। अब यदि मैं यदि इसकी बात करूं तो इस लाइन को यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, अर्थात इसको हम यदि पीछे ले जाएं और इसको भी हम और इधर आगे की ओर और इसको पीछे और इस लाइन को इधर आगे की ओर बढ़ाते चलें, तो ये जो वाइट वाला है, ये वाइट वाला 4 तो इनसे देखिए 1 2 ऊपर के और 2 नीचे के, अर्थात 1 2 ये 3 4, इस लेयर में देखिए 1 2 3 4, इन 4 से सीधा है। और इसको यदि एक और खंड इधर आगे बढ़ाऊँ
तो इस 4 में तो 4 चतुष्फल की रिक्ति यहाँ पे है, इसको और एक खंड इस तरीके से बनाऊँ, उधर 2 और डिब्बा इस साइड पे, तो 4 इसी तरीके से मेरे को और देखने को मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? ऐसे, एक ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4, इस तरीके से ये सब के सब ऐसे घिरे रहेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 5, 6, 7, 8। ये इस तरीके से बाहर स्ट्रक्चर जब निकाल के देखेंगे तो ये 2, 2, 4 इधर का, 2 और 2, 4, अब ये 4 इधर बगल वाला जब यूनिट सेल आएगा उसके लिए। तो ये टोटल हो जाएगा ऑक्साइड का 8 समन्वय संख्या। यदि मैं एक यूनिट सेल की बात करूं, अपना चौथा स्टेप, एक यूनिट सेल में आयन, तो सबसे मैं पहले बात करता हूं सोडियम प्लस का। तो सोडियम प्लस की बात करूं तो देखिए सोडियम प्लस क्या बना रहा है? चतुष्फल की रिक्ति, और चतुष्फल की रिक्ति की संख्या टोटल कितनी है? 8। तो मैं लिखूंगा 8। क्यों 8? क्योंकि हर एक कोने पर एक एक हमको चतुष्फल की रिक्ति मिलता है, इसलिए ये क्या है? 8 कोनों पर। और यदि O2 माइनस की बात करूं तो इसकी संख्या कितनी है? O2 माइनस ये क्या बना रहा है? ये जालक बना रहा है। ये टोटल 4 कैसे आएगा? देखिए 2, 4, 2, 6, 2, 8, हर एक कोने पर एक एक, अर्थात 8 कोना पे एक एक, और हर एक कोने का 1/8 प्लस फलक के बीच में भी है, देखिए टोटल 6 फलक और 1/3। तो इस तरीके से इसका आएगा 4। ये हर फलक के लिए, ये हर एक कोने के लिए। तो इस तरीके से मैं देखूं तो इसका 4 और इसका 8। अब देखिए सोडियम तो है 8 और ऑक्साइड है 4। अब कहने का अर्थ है कि एक ऑक्साइड कितना है? सोडियम का जस्ट आधा है, तो एक ऑक्साइड को कितना सोडियम लगेगा? 2 सोडियम। अर्थात इसका यदि मैं सूत्र बनाऊं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, Na2O और इधर 4। अर्थात इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 2 सोडियम प्लस बराबर 1 ऑक्साइड 2 माइनस। अर्थात एक ऑक्साइड को 2 सोडियम की आवश्यकता पड़ेगी, और एक यूनिट सेल टोटल जो बनेगा वो Na2O में का पूरा सेट रहेगा 4। अर्थात ये मैं बोल सकता हूँ कि एक यूनिट सेल जो बनेगा उसमें हमारे पास 8 सोडियम रहेंगे, सोडियम आयन के, और कितने? 4 ऑक्साइड आयन के रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसको नोट करिए। फिर हम इसका जस्ट रिवर्स, अर्थात कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये उसका ठीक उल्टा है। फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनेगा सेम, लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा बदलूंगा। कंडीशन कैसे? देखिए यहाँ पे जो रेड कलर है अभी वो सोडियम है, अर्थात धन आयन वाला है, लेकिन मैं जो रेड कलर रहेगा उसको ऋण आयन वाला बना दूंगा। ठीक, स्ट्रक्चर यही रहेगा सेम। कैसे बनाया है आपने सीख लिया होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, समझते जाइएगा कैसे उसको बनाना है। ठीक, इसको नोट करिए। हम आयनिक कंपाउंड में लास्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का। इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले आप सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जरूर देखें, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है मैंने सोडियम ऑक्साइड वाले में ड्रा कर रखा है स्पेशली कैसे बनता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम फ्लोराइड का, इसी का उल्टा सोडियम ऑक्साइड होता है। चूँकि वहाँ पे जो धन आयन है अर्थात कैटायन वो वाइट्स में अर्थात रिक्ति में फिट होता था, इसलिए उसको हमने पहले पढ़ना उसको हमको बाद में था, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए उसको हमने पहले पढ़ लिया। अब इसको हम बाद में पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि अपवाद बनाएगा। हमने त्रिज्यीय अनुपात में क्या पढ़ा था कि हमेशा जो धन आयन रहता है वो हमेशा रिक्ति में फिट होता है, लेकिन इसके केस में जो धन आयन रहेगा वो रिक्ति में नहीं फिट होगा, ऋण आयन इसके केस में रिक्ति में फिट होगा। फ्लोराइड के स्ट्रक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए कि क्या है। तो स्ट्रक्चर तो वही है, सिर्फ नाम हम बदलेंगे, कौन सी चीज़ क्या रहेगा। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड के केस में हमने क्या लिखा था कि जो रेड कलर वाले थे वो सब सोडियम था, और जो ऑक्साइड था O2 माइनस वो सब वाइट वाले थे। लेकिन यहाँ पे ठीक इसका उल्टा होने वाला है, और बाकी सब स्ट्रक्चर वही रहेंगे सेम, ये भी स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। इसको हम इस टाइप का भी स्ट्रक्चर कहते हैं, ये A हो गया और ये B, तो AB2 टाइप का स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। इसका नाम 8:4 भी कहते हैं। 8:4 का अर्थ होता है कि कैल्शियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या 8 होता है यहाँ, और जो फ्लोराइड रहता है उसका समन्वय संख्या होता है 4। तो इसको समझते जाइए कैसे इसका समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा फ्लोरीन का, और कैसे कैल्शियम का 8 होगा। सबसे पहला स्टेप हम चलें त्रिज्यीय अनुपात की। तो त्रिज्यीय अनुपात जैसे कि सोडियम ऑक्साइड में हमने पढ़ा था उसी प्रकार ये भी सेम रहेगा। त्रिज्यीय अनुपात जिसको रेडियस रेशियो कहते हैं, इस तरीके से ये होता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि जिसका साइज छोटा रहता है उसी को त्रिज्यीय अनुपात में हमेशा ऊपर रखते हैं। उसके केस में धन आयन रहता था, लेकिन इसके केस में क्या रहेगा, जो फ्लोरीन आयन है इसका साइज छोटा है
और कैल्शियम आयन जो है इसका साइज़ क्या है, बड़ा है, और वो भी किस में है, Ca2+ के फॉर्म में रहता है कैल्शियम। अब इसका रेंज होता है 0.225 से 0.414 तक। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। सो अभी तक हमने धान आयन वाले को ऊपर रखा था क्योंकि उसका साइज़ छोटा होता है, हमने माना था, लेकिन त्रिज्या अनुपात के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिलता है। ऋण आयन भी रिक्ति में फिट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऋण आयन का साइज़ छोटा है, ये रिक्ति बनाएगा। अभी तक जितने हमने पढ़े सब में धन आयन रिक्ति बनाता था, यहाँ पे ऋण आयन रिक्ति बनाएगा, तो सभी के अलावा ये विशेष है इसी वजह से। तो Ca2+, चूँकि इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो इसका रिक्ति बनेगा अर्थात कंपाउंड का, वो बनेगा हमारे पास चतुष्फल की रिक्ति वाला स्ट्रक्चर बनाएगा ये कंपाउंड, अर्थात चतुष्फल की रिक्ति या चतुष्फल की वाइट्स बनाएगा। ये तो अपना हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की यदि मैं बात करूँ तो दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि जो कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2, कैल्शियम हमको मिलता है Ca+2 के फॉर्म में, और फ्लोरीन मिलता है हमको F- के फॉर्म में। 2F- भी लिख सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ आयन किस रूप में है वो ये समझना है। कैल्शियम जो +2 है इसका साइज़ यहाँ पे है बड़ा, ठीक है, और जो F- है, अब ऐसा नहीं है कि धान आयन है तो छोटा होना चाहिए। जो धान आयन को हम जरूर छोटा मानते हैं, लेकिन फ्लोरीन की अपेक्षा कैल्शियम का जो साइज़ है धान आयन वाला वो बड़ा है, तो इसी वजह से स्पेशल है। फ्लोरीन का ये होता है छोटा, तो जो छोटा होता है वो हमेशा क्या बनाता है, छोटा साइज रिक्ति बनाता है, अर्थात ये वाइट्स में जाएगा क्योंकि वाइट्स छोटे होते हैं, जो बबल्स अर्थात एटम होते हैं उनसे। और यहाँ पे देखिए इसीलिए जो फ्लोरीन छोटा है करके हमने फ्लोरीन के ऊपर रखा है, कैल्शियम को नीचे रखा है, तो ये विशेष है। आपको इसको देखने से पहले इन स्ट्रक्चर को यदि सीखना है तो आप सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लें या देख लें वीडियो को पीछे रिवाइंड करके, ताकि ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ये रिक्ति बनाएगा, और रिक्ति कौन से टाइप का बनाएगा, चतुष्फल की। अब चतुष्फल की अर्थात टेट्राहेड्रल वाइट्स जिसको बोलते हैं, या चतुष्फल की रिक्ति जिसको हम टीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल वाइट्स। ये हमको कहाँ से पता चला, एक तो हम इस त्रिज्या अनुपात से भी पता कर लेंगे कि इसका रेंज जो होता है यहाँ से यहाँ के बीच में माना गया है प्रायोगिक तौर से, तो इसमें जो रिक्ति रहेगा वो चतुष्फल की रिक्ति। तो इससे हमको पता चल गया कि इसमें चतुष्फल की रिक्ति, और हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो फ्लोरीन है ऋण आयन, इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा, तो छोटा जो होता है वो रिक्ति में समाता है और रिक्ति बनता है चतुष्फल की रिक्ति। अब जो बड़ा साइज है कैल्शियम, इसकी यदि मैं बात करूँ तो कैल्शियम हमेशा क्या बनाएगा, कैल्शियम यहाँ पे बनाएगा FCC जालक, अर्थात मैं बोल सकता हूँ इसका साइज बड़ा होता है, तो जो साइज जिसका बड़ा होता है वो बनाता है जालक। जालक अर्थात ये पूरा स्ट्रक्चर फ्रेम कैल्शियम बनाने वाला है। इसके पहले के हम पूरे केस में पूरे फ्रेम को ऋण आयन वाला बनाता था, यहाँ पे धन आयन वाला बना रहे हैं, तो यही अंतर है। लेकिन सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी स्ट्रक्चर में हमने सोडियम ऑक्साइड को पढ़ा था, अब इसी स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं सेम कैल्शियम फ्लोराइड को, तो समझते जाइए कैसे पढ़ रहे हैं। जालक, और जालक होता है अपने पास FCC प्रकार का, FCC जालक। और FCC जालक में हम जानते हैं कि जो Z का मान होता है, अर्थात इफेक्टिव एटम, ये कितना होता है, Z का मान होता है हमेशा 4। इसको कैलकुलेट भी हम कर चुके हैं। चूँकि Z का मान 4 होता है, इसलिए अष्टफल की रिक्ति भी कितना होगा, 4। और अष्टफल की रिक्ति में चूँकि रहता नहीं है फ्लोरीन, ये रहता है चतुष्फल की में, तो अष्टफल का जस्ट डबल, अर्थात इस Z का जस्ट डबल, तो Z का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 8। अर्थात मैं यहाँ पे 2 ऐसा Z लिख सकता हूँ, 2Z अर्थात 2 × 4, तो हमारे पास चतुष्फल की रिक्ति कितना रहेगा, 8। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए रिक्ति कैसे बन रहा है। इस डायग्राम में देखिए कि रिक्ति अर्थात ये जो रेड कलर वाला है ये रिक्ति को दिखा रहा है, और रिक्ति में क्या फिट हो रहा है, फ्लोरीन। तो मैं इसी डायग्राम में हमने सोडियम को लिखा हुआ था रेड कलर वाला, अब हम सोडियम की जगह मान रहे हैं फ्लोरीन, क्योंकि हम दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। और जो ये सफ़ेद कलर का बबल्स है, ये सफ़ेद कलर में हमने क्या माना था, ऑक्साइड को माना था, ऑक्साइड वहाँ बनाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो जालक है वो क्या बना रहा है, कैल्शियम 2+ बना रहा है, FCC जालक। तो इसको हम मान रहे हैं Ca+2। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात कैल्शियम ये सब को पूरा फ्रेम करेगा, हर एक कोने का, ये फलक के सेंटर पे। और सेम इसके पहले जो जितने भी मैंने कैलकुलेशन बताए वही कैलकुलेशन सेम रहेगा। यहाँ पे यदि मैं समन्वय संख्या की बात करूँ, तीसरा समन्वय संख्या, तो ये थोड़ा सा बदलने वाला है। समन्वय संख्या जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर CN। यहाँ पे समन्वय संख्या की बात करूँ तो सबसे पहले हम कैल्शियम का देखते हैं कि एक जो कैल्शियम +2 आयन रहता है वो कितने से घिरा रहता है। एक कैल्शियम जो आयन रहता है वो 8 किससे घिरा रहेगा, चूँकि कैल्शियम फ्लोराइड पढ़ रहे हैं तो 8 फ्लोरीन से, ये 8 F- से घिरा होता है। और स्ट्रक्चर तो आपने समझ लिया होगा। ये जो रेड कलर वाला है उसको हम किस में से दिखा रहे हैं, F- से, लेकिन इसी रेड कलर वाले को हम पहले क्या बता रहे थे, सोडियम बता रहे थे, सोडियम ऑक्साइड के केस में। तो ठीक यही स्ट्रक्चर इसके लिए काम आएगा।
ठीक, जस्ट उसका रिवर्स। और इसी प्रकार कैल्शियम के बाद यदि मैं देखूं एक फ्लोराइड F माइनस, ये कितने से घिरा रहता है, तो एक जो फ्लोराइड रहता है वो 4 Ca+2 से घिरा होता है। ये देखिए फ्लोरीन को हम रेड से दिखा रहे हैं और सफ़ेद वाले को किससे दिखा रहे हैं, कैल्शियम के लिए। ठीक, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम फ्लोराइड कैसे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्ट्रक्चर वही है सेम, यहाँ भी वही है। ये जो इस डायग्राम में, इसी डायग्राम को हम एक्सपेंड करके वहाँ पे पहुँचे थे, तो यहाँ पे जो ये नीला रंग है और कौन सा, ये तो नीला रंग बीच वाला था, और ये जो सफ़ेद रंग है ये किसके लिए हम बनाए हैं, यहाँ पे ये हम बनाए हैं कैल्शियम+2 के लिए। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का साइज़ बड़ा होता है इसलिए वो जालक बना रहा है, मतलब ये फ्रेम को बना रहा है कैल्शियम, जिसको मैंने इस 2 कलर से इसमें रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो रेड कलर है, रेड कलर किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है F- को। ठीक, तो उसमें भी हमने रेड कलर F- को लिया है, और ये इसमें नीला कलर अलग दिखाने के लिए मैं ले रखा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है डायग्राम तो आप समझ गए होंगे कैसे हर एक कॉर्नर पर एक एक रहता है। तो ये 2 और इधर का मैं बात करूं तो ये 2 टोटल हो गए 4, अर्थात ये 2 और ये 2 जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। ऐसा ये पहले लेयर का हो गया, ऊपर का ये 2 और ये 2, और नीचे का 4। तो नीचे 4 डिब्बे हैं, उसके लिए 2 और ये 2 4, और ऊपर वाले के लिए 2 2 4। तो उम्मीद है डायग्राम आप समझ गए होंगे, इजीली इसको आप बना लेंगे। अब इसमें मैं यूनिट सेल की बात करूं तो एक जो यूनिट सेल होता है, ये यदि हम बात करें तो ये हमारा चौथा स्टेप बनेगा। एक यूनिट सेल में आयन, तो एक यूनिट सेल में हमारे पास आयन रहता है। यदि कैल्शियम की बात करूं तो Ca+2, कैल्शियम क्या बना रहा है, देखिए इसको देखना पड़ेगा दूसरे स्टेप को सीधा। कैल्शियम बना रहा है जालक, और जालक होता है FCC। अब ये 4, तो देखिए 2 4, ऊपर में 4 नीचे 4, टोटल 8 कोने पर, तो 8 लिखूंगा, और हर कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8 अर्थात 8 भाग में वो टूटता है। प्लस फलक में है 1 2 3 4 5, और ये नीचे वाला 6वां फलक जिसमें नहीं लग पाया था, जैसे इसमें मैं उसको नीले कलर से दिखाया हूँ, इसके पिछले डायग्राम में भी वो नहीं लगा था, तो उसको आप लगा लेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 फलक होते हैं, और ये 1/2, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4, अर्थात कैल्शियम+2 आयन 4 रहेगा। फ्लोरीन की यदि मैं बात करूँ F- की, तो फ्लोरीन क्या बना रहा है, देखिए फ्लोरीन रिक्ति और चतुष्फल की रिक्ति, संख्या कितनी है 8। 8 कहाँ पे है, 8 कोने पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमने ड्रा कर रखा है, ये देखिए इस तरीके से कलर करके, ये वाला ये यहीं से उठा के हमने डाला है कि 4 से घिरा है करके दिखाने के लिए। अर्थात ये वाला जो रेड वाला है वो समन्वय संख्या दिखाएगा फ्लोरीन का, कि एक फ्लोरीन का समन्वय संख्या 4 होता है, और ये जो वाइट वाला है वो इसका समन्वय संख्या दिखाएगा, अर्थात वाइट वाला इसके लिए है और रेड वाला इस वाले के लिए है। ठीक, तो उससे आप डायग्राम से समझ सकते हैं कैसा है। फ्लोरीन की यदि मैं बात करूँ तो फ्लोरीन कहाँ पे, चतुष्फल की रिक्ति हर एक कोने पर है, टोटल हर एक कोने पर पाए जाते हैं रिक्ति, और अष्टफल की रिक्ति रहता है बीच में यहाँ पर, और ये सब सेंटरों पे। तो अष्टफल की रिक्ति टोटल 4 मिलते हैं, चतुष्फल की टोटल मिलते हैं 8, तो याद रखना है। तो ये हो गए 8, ये कहाँ पे हैं, कोनों के पास, कोने पर या कॉर्नर पर। तो इसका यदि अनुपात देखूँ तो एक यूनिट सेल जो बनेगा उसमें कैल्शियम के 4 आयन होने चाहिए Ca+2 के, और फ्लोरीन के कितने होने चाहिए 8। अब इसको हम यदि लिखना चाहें तो CaF2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा 4 और CaF2, तो 4 कैल्शियम हो गया और 4 दूनी 8 फ्लोरीन, अर्थात क्या है, एक कैल्शियम 2+, एक कैल्शियम 2+ को कितने फ्लोरीन की आवश्यकता है, 2 फ्लोरीन की आवश्यकता है, 2F-, ऐसा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ जो भी आयनिक क्रिस्टल थे उसके सारे स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, इसमें क्या आपको काम रहता है इसको नोट करिए। फिर इसका मैं एक टेबल फॉर्म बना देता हूँ, इस टेबल फॉर्म से आप आसानी से इनको याद कर पाएंगे कि कौन सा रिक्ति होता है और किस टाइप के स्ट्रक्चर इसमें आपको किस टाइप के इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए। ठीक, नोट करिए जल्दी से। देखिए इस तरीके से टेबल फॉर्म में ये सारी स्ट्रक्चर को आप याद कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर था, इसकी समन्वय संख्या 6:6 रहती थी। सीजियम क्लोराइड की यदि बात करूं तो इनकी समन्वय संख्या 8:8 रहती थी। जिंक सल्फाइड की यदि मैं बात करूं तो इन सब की समन्वय संख्या 4:4। सोडियम ऑक्साइड की बात करूं तो इनकी समन्वय संख्या 4:8।
और कैल्शियम फ्लोराइड की बात करूँ तो इनकी समन्वय संख्या 8:4 होती थी। अब इसमें रिक्ति और जालक की बात करूँ तो सोडियम में जो सोडियम आयन रहता था ये रिक्ति बनाता था, और कौन सा टाइप का, अष्टफल की रिक्ति बनाता था, अर्थात ऑक्टाहेड्रल वाइट्स सोडियम बनाता था। सीजियम क्लोराइड की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो CS+ रहता था ये क्या बनाता था, सीजियम जो प्लस है वो बॉडी सेंटर में रिक्ति बनाता था, अर्थात अंतः केंद्र पर। और जिंक सल्फाइड की यदि बात करूं तो जिंक Zn+2 जो रहता था ये बनाता था चतुष्फलकी टाइप का, चतुष्फलकी अर्थात टेट्राहेड्रल वाइट्स बनता था इसमें। सोडियम ऑक्साइड की यदि बात करूं तो यहाँ पे जो सोडियम प्लस रहता था ये बनाता था चतुष्फलकी रिक्ति, चतुष्फलकी अर्थात टेट्राहेड्रल वाइट्स, जिसको T भी से दर्शा सकते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड की यदि मैं बात करूं तो जो फ्लोरीन रहता था F- ये बनाता था चतुष्फलकी रिक्ति। उम्मीद है ये समझ गए होंगे क्या क्या आपको याद करना है। फ्लोरीन यहाँ पर रिक्ति बनाता था, बाकी सब में धन आयन बनाते थे, इसलिए स्पेशल रहता था ये स्ट्रक्चर। इसका समन्वय संख्या समझ गए होंगे। एक कैल्शियम 8 फ्लोरीन से घिरा हुआ है और एक फ्लोरीन 4 कैल्शियम से घिरा है। यहाँ सोडियम एक जो सोडियम है वो 4 ऑक्सीजन से घिरा है और एक ऑक्सीजन 8 सोडियम से घिरा है। उसी प्रकार एक जिंक 4 सल्फाइड से और एक सल्फाइड 4 जिंक से, ऐसी एक सीजियम 8 क्लोराइड से और एक क्लोराइड 8 सीजियम से, एक सोडियम 6 क्लोरीन से और एक क्लोरीन 6 सीजियम से। इस तरीके से इनका जो समन्वय संख्या रहता है वो। अब जालक की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जो Cl- है वो FCC जालक बनाता था, FCC जालक। यहाँ पे यदि क्लोरीन की बात करूँ अगले वाले में, शुरू में तो FCC जालक रहता था, इसमें है HCC अर्थात सरल घनी सेल वाला जो जालक रहता है वो बनाता था। इसमें जिंक सल्फाइड में यदि मैं बात करूं तो जो H2- है वो FCC जालक बनाता था। इसमें सोडियम ऑक्साइड में यदि बात करूं तो O2- ये FCC जालक बनाता था। और इसमें देखिए फ्लोराइड जो है चतुष्फल की रिक्ति, लेकिन जो कैल्शियम है Ca+2 ये FCC जालक में हिट होता था। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे ठोस में किस टाइप से अशुद्धि होती है और कौन कौन से उसमें दोष उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनपरफेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।